हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से जो आपकी क्लास शुरू हो रही है, जो बुद्धि के विभिन्न परीक्षण हैं उनकी क्लास शुरू हो रही है। आज से हम विभिन्न परीक्षणों के बारे में जानेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि अगर आप मेरे चैनल पर आएं और आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक हो जो यहाँ पर न मिले। हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध होगी और बिल्कुल आसान से आसान तरीके में विस्तार पूर्वक मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो बुद्धि परीक्षणों को कई भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले जो प्रशासन पर आधारित बुद्धि परीक्षण थे उनमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो थे, ठीक है, इनके बारे में बताया था आपको। इनमें 4 नाम बताए थे, जिनमें से 2 नाम पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला है विनय साइमन मापनी। विनय साइमन मापनी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और व्यक्तिगत के साथ साथ कैसा था, शाब्दिक था, क्योंकि इस परीक्षण में शाब्दिक एकांशों का प्रयोग किया गया था। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। तो विनय साइमन जो मापनी थी कब आई थी, 1905 ईस्वी में आई थी। जो विनय महोदय थे, यानी कि फ्रेंच मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, यानी कि फ्रेंच जो लैंग्वेज के जानने वाले, यानी कि फ्रेंच जो आप कह लीजिए कि कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से एक ये फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 ईस्वी में एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बनाया और उसमें इनके जो एक फ्रेंड थे, ठीक है। सबसे पहले तो विनय की बात करते हैं, तो बता दिया कि फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे। और जो साइमन थे, साइमन कौन थे, एक चिकित्सक थे या डॉक्टर थे, बात कर लीजिए, ठीक है, एक चिकित्सक थे। इन दोनों लोगों ने मिलके एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जो कि व्यक्तिगत था और साथ में कैसा था, शाब्दिक था। और 1905 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इस पर तो हम पहले भी हिस्ट्री जब आई तो उसमें हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अब 1905 ईस्वी में ये इसका निर्माण किया गया था। निर्माण के समय अब आपसे पूछा जाता है कि विनय का जो परीक्षण था उसमें कितने प्रश्न थे, उसमें 30 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे। और 3 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। एग्जाम में जो जो क्वेश्चनिंग हो रही है हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विनय साइमन मापनी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक था, 1905 ईस्वी में आया। विनय फ्रेंच भाषा के ज्ञाता थे, इसलिए परीक्षण किस भाषा में आया था, फ्रेंच भाषा में आया था, ठीक है। और ये साइमन कौन थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इसमें इन्होंने परीक्षण में कितने प्रश्न रखे थे, 30 प्रश्न रखे थे। और कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया था, 3 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कि ये किन बच्चों के लिए था, ठीक है, ये था मानसिक दुर्बल छात्रों का पता लगाने के लिए, मानसिक दुर्बल छात्रों का पता लगाने के लिए, यानी कि स्कूलों में जो बच्चे मानसिक रूप से क्या हैं, कमजोर हैं, उन बच्चों का। और दूसरा मानसिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो विनय साइमन मापनी आई थी तो इसमें क्या किया गया कि स्कूलों में उन बच्चों का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया गया था कि जो मानसिक रूप से दुर्बल, यानी कि 3 से 15 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, इस परीक्षण के द्वारा उनका पता लगाना था। और उनमें कितनी मानसिक रूप से विभिन्नता है बच्चों में आपस में, इसका पता लगाना था, ठीक है। तो इतना इन्होंने, विनय ने क्या किया, 1905 ईस्वी में बात कर चुके हैं कि इस परीक्षण का केवल निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें बाकी कोई काम नहीं था, सिर्फ निर्माण हुआ था। और इस परीक्षण का पहला संशोधन कब हुआ था, 1908 ईस्वी में,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला संशोधन कब हुआ था विनय परीक्षण का। 1908 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था और साइमन ने क्या किया था, साइमन ने ये संशोधन किया था। और जो ये आयु थी, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न जो थे 30 प्रश्न की बाद में इन्होंने करेक्शन करके कितने प्रश्न इसमें कर दिए थे, 54 यानी 54 प्रश्नों को ऐड कर दिया था। और साथ में जो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 1908 ईस्वी में इसी परीक्षण से बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट निकलकर आया। यानी बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट क्या था कि बच्चे की आईक्यू के आधार पर निर्धारित करना कि वो किस आयु वर्ग का बच्चा है या फिर वो किस उसकी मानसिक आयु क्या है। ठीक है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल विस्तार से हम समझा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि लब्धि को मापने का प्रयास जो किया गया था वो इसी परीक्षण में सबसे पहले किया गया था कि जो भी आयु निर्धारित की गई है, ठीक है, उस आयु के क्या था, मानसिक आयु क्या थी कि एक आयु निर्धारित कर दी गई, उसमें कुछ प्रश्नों को रख दिया गया और बच्चा किस आयु वर्ग के प्रश्नों को हल कर रहा है, अपनी उम्र के कर रहा है तो वो सामान्य बुद्धि का बच्चा है, उसके आधार पर बच्चे को कैटेगराइज किया गया। अगर अपने से आगे आयु वर्ग के, मान लीजिए बच्चा 5 साल का है, ठीक है, उसने 4 साल के सारे प्रश्नों को हल कर लिया, 5 के प्रश्नों को हल कर लिया और 6 के भी प्रश्नों को हल कर लिया, तो बच्चे की मानसिक शारीरिक आयु तो 5 वर्ष है, लेकिन मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी, 6 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, उसकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज कितनी मानी जाएगी, 6 वर्ष मानी जाएगी। वो बच्चा कैसा होगा, पढ़ने में तेज होगा। अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल का है और वो 4 वर्ष के ही प्रश्नों को नहीं हल कर पाया, ठीक है, या 4 के कर लिया, अपने ही उम्र के प्रश्नों को नहीं हल कर पाया, तो वो बच्चा कैसा, मंदित बच्चा माना जाएगा। तो इस तरीके से जो विनय साइमन मापनी है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है वो यहाँ पर आ गई है सारी की सारी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो अनुवाद हुआ था, एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 ईस्वी में गोडार्ड महोदय ने इसका क्या किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, अभी तक ये किस भाषा में चला आ रहा था, फ्रेंच भाषा में चला आ रहा था। इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच थी। ठीक है, तो फ्रेंच हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता, हर देश में हर बच्चे पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो गोडार्ड ने क्या किया, इसको बदलकर इंग्लिश में कर दिया ताकि और इसका मापनी का विस्तार हो और देशों में इसका प्रचार हो और बच्चों पर ये अप्लाई किया जा सके, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से जो विनय साइमन मापनी है उसका कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा है स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी। ठीक है, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी ये भी एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, चूंकि व्यक्तिगत में आता है तो ये भी एक ऐसा बुद्धि परीक्षण था, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। और ये आपको एक बात मैंने बार बार पहले भी बोली है, जब भी कहीं भी परीक्षणों का नाम आया है कि विनय साइमन का जो टेस्ट था, यानी विनय का जो टेस्ट था संशोधन साइमन ने किया, साइमन का नाम जुड़ गया। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण यानी कि विनय के ही परीक्षण में लगभग सारे संशोधन होते रहे और परीक्षण आगे बढ़ता रहा। तो अब विनय साइमन का जो टेस्ट आया था 1908 में, ठीक है, उसी में कह लीजिए कि उसके दोषों या त्रुटियों को और कम करने के लिए, ठीक है, और कम करने के लिए ये जो मापनी थी, या टेस्ट आया था। ठीक है, कहाँ आया था, अमेरिका की, इसका नाम स्टैनफोर्ड क्यों पड़ा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, कौन थे, प्रोफेसर टर्मन। प्रोफेसर टर्मन 1916 ईस्वी, ये भी नाम याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। सबसे पहले तो स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और 1900 कब आया, 1916 में
और किसने दिया? टर्मन ने दिया। टर्मन नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब 3 से 14 वर्ष कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए था? 3 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए था। और इसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 90 थी। इस जो मापनी बनाई गई थी इसमें 90 प्रश्नावलियां थी। और सबसे पहले, ठीक है, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट तो आ चुका था, लेकिन बुद्धि लब्धि का सबसे पहला प्रयोग, आईक्यू का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो इसी मापनी के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। अब 1937 में इसमें करेक्शन हुआ, संशोधन हुआ, इसमें भी संशोधन हुआ। और ये संशोधन है टर्मन मैरिल, टर्मन मैरिल परीक्षण के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये टर्मन का नाम तो यहाँ पर है ही, और इनके जो एक सहयोगी थे, कौन थे? मैरिल थे। और उन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों ने मिलकर इस परीक्षण में क्या किया, थोड़ा सा संशोधन किया, और इसमें जो आयु वर्ग थी 3 से 14 ये कर दी 5 से 14 वर्ष, ठीक है। जो मैरिल थे ये आए, इन्होंने कहा नहीं, 3 वर्ष के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम 5 वर्ष के बच्चों, 5 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, अपने इस परीक्षण के अंतर्गत शामिल करेंगे। और चूंकि बात हो चुकी है कि जो विनय परीक्षण था वो कैसा था, स्पेशल बच्चों के लिए, मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए टेस्ट था, ठीक है। तो जब इसमें करेक्शन हुए, बार बार करेक्शन हुए, बार बार संशोधन हुए, 1960 में इसमें संशोधन हुआ, 1986 में और 2003 में, तो इन सब में करेक्शन होने के बाद आज भी इस परीक्षण का प्रयोग स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जानते हैं, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, विशिष्ट बालकों की जो शिक्षा होती है उनके इस क्षेत्र में, यानी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में आज भी इस परीक्षण का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है। परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, कब आया? 1916 में आया। किसने दिया? टर्मन ने दिया। 3 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया था और 90 प्रश्न थे। और ये परीक्षण भी मानसिक रूप से मंदित, चूंकि कोई ज्यादा संशोधन नहीं हुआ, ठीक है, विनय का ही था, इसलिए यह भी मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए था। फिर 1937 में इसमें करेक्शन हुआ। मैरिल ने उम्र बच्चे की बढ़ा के 5 से 14 वर्ष कर दी। कई सारे संशोधन आए और आज भी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? 2 ही पढ़ाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच जाए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।